वहीं फिर देखो देखो कई शिलालें बनवाए पाए ऋषभनाथ तीर्थंकर ने मोक्ष महापद है पाए। काशी बाबा ऋषभनाथ कहलाए, ऋषभनाथ कहलाए, ऋषभनाथ कहलाए। और क्या होता है, अजनाथ का जब काल आया तो उनके समय में इसी पर्वत से सागर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्रों ने नहर बना डाली। कल कल कर खाना पहने लगी। गंगा जब देखो देखो या हो गंगा जब से ओम ओम भैया भैया प्रणाम करता हूँ। ओम गंगा की धारा पर्वत से सिर के सिर पर गिरती है। गंगोदक की धारा देखो तो निर्मल बनती है। सुनो 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 एक कहानी राजा जिनका साक्षी है पुष्पक विमान पर हो तो आनंद रुक गया विमान तो रुक गया। क्यों क्यों रुका हुआ विमान? अरे लगता है कैलाश पर्वत पर कोई महाराज महान मुनिराज तपस्या कर रहे हैं, उनके तेज के कारण हमारा विमान रुक गया। शास्त्रों में उल्लेख यहाँ पर शत्रु हो या मेघ, शास्त्रों में उल्लेख यहाँ पर शत्रु हो या मेघ, देव विमान ये कब ये रुकते शत्रु हो या मेघ, शत्रु हो या मेघ। क्या कारण है ये, क्या कारण है ये देव विमान रुक जाता। दशयानन का देव विमान पुष्पक क्यों रुक जाता। कैलाश पर्वत पर महान मुनिराज तपस्या कर रहे हैं, जिनके तेज के कारण हमारा विमान रुक गया। यदि यह विमान आगे ले जाया जाता तो हमारा विमान खंड खंड हो जाता महाराज। अच्छा जी महाराज, अगर यहाँ पर कोई मुनिराज तपस्या कर रहे हैं तो हमें अवश्य ही उनके दर्शन के लिए जाना चाहिए। जी महाराज, चलिए आप हमको महाराज के पास ले चलिए। चला चला वो चला चला कैलाशी पर चढ़ा चढ़ा, चढ़ा चढ़ा वो चढ़ा चढ़ा कैलाशी पर चढ़ा चढ़ा। देखो क्या होता है आगे। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। मुझे लगता है यह तो वही राजा है वाली मुनि जो यहाँ पर मुनिराज बनकर बैठा है। अरे ये वही है जिसने मेरा प्रस्ताव अस्वीकार किया था। अब हम देखेंगे। अच्छा तो यहाँ पर ये तपस्या कर रहा है। पहले तो ये मुझसे बैर ले रहा था अपने राजभवन में, आज मेरा विमान रोककर इसने फिर से मुझसे बैर लिया है। मैं भी देखता हूँ आज कैसे पूर्ण करता है। क्रोधित होकर भाव में हले दशयानन फिर होता है। शत्रु है ये शत्रु है, शत्रु है ये शत्रु है। फिर देखो क्या होता है, फिर देखो क्या होता है। मैं भी देखता हूँ आज इस कैलाश पर्वत को उठाकर इस मुनिराज समेत समुद्र की ओर फेंकूंगा। और इस प्रकार
इस प्रकार से वह 10 आनन हिलाने लगा उस पर्वत के लिए। तभी मुनि वाली विचार करते हैं कि अरे ये पर्वत कंपायमान होने लगा है, और यदि ये पर्वत कंपायमान हो गया और किसी ने उठा लिया तो इन वनस्पतियों का क्या होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भरत चक्रवर्ती के द्वारा बनाए गए उन 72 हिमालयों का क्या होगा। तब विचार करके वह ध्यानस्थ मुनि आज ने क्या किया देखेंगे आप। उनने पैर का अंगूठा दबा दिया, दबा दिया। रक्षा करो, रक्षा करो, किस प्रकार से करता है। हे भगवान, मुझे क्षमा करें। मुनिराज ने तो मुझे क्षमा कर दिया है, लेकिन मैं अपने अंदर इस ग्लानि को लिए नहीं रह सकता। हे भगवान, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। हे भगवान, मुझे क्षमा करें। और रावण खो गया शांतिनाथ की उस भक्ति में। देखता है कि उसकी बीड़ा का तार टूट गया, तो वह रावण क्या करता है, हाथ की नस को निकाल करके उस बीड़ा में लगा देता है। शिशु का शैशव काल बीतता गया उस जंगलों की पथरीली पहाड़ियों में, और वह पहाड़ियां उबड़ खाबड़ थी। उसके साथ ही साथ में उसकी एक चरित्र सुनो 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 एक कहानी रानी की, रानी की महारानी की। जिनका नाम था महेंद्र और जिनकी पत्नी का नाम था हृदय बेगा। हृदय बेगा जो हृदय के आवेग को रोक देती थी, इसलिए उसका नाम बना हृदय बेगा। उसकी और आप देखेंगे, आप होशियार खबरदार महाराजा धीराज, राजा महेंद्रगढ़ के राजा महेंद्र पधार रहे हैं। अपना उच्चार संग्रहण करें सभी सभासद जो आज्ञा लगता है। हम पहले से ही बैठ गए हैं। इस प्रकार से राजा महाराज की जय हो। द्वारपाल, क्या बात है? महाराज महारानी राज दरबार में आने की आज्ञा मांग रही हैं। हमें ससम्मान अंदर भेज दिया जाए। होशियार
खबरदार, राज दरबार में कथा रही है। आइए महारानी जी, आइए स्थान ग्रहण करिए महारानी। कल्याण हो महारानी देवी। कैसे आना हुआ, आसन ग्रहण कीजिए। महाराज, हे राजन, आप अपने कार्य में राजकार्य में इतने लिए हैं कि आपको ज्ञात ही नहीं हुआ कि आपकी पुत्री हमारी पुत्री अरे विवाह योग्य हो सभासदों बैठ जाओ। हमारी पुत्री विवाह योग्य हो चुकी है। हमें उसके लिए योग्य वर का चयन करना चाहिए। हाँ रानी, आप ठीक कह रही हैं। मैं राजपाट में इतना रम गया था कि अपने पिता के कर्तव्यों को ही भूल गया था। कहिए रानी, क्या आपकी चिंता है? हाँ राजन, ये हमारी बहुत बड़ी चिंता है। कौन सी चिंता है? विवाह की पुत्री बड़ी हो चुकी है। लोग कहने लगे हैं कि पुत्री अब बड़ी हो चुकी है आपकी। हाँ महारानी, आपकी चिंता सही है। हमारी पुत्री अंजना अब बड़ी हो गई है। उसके लिए अब योग्य वर का चयन करना चाहिए। हे मंत्रीगण, आप बहुत विद्वान हैं और सभी कलाओं में निपुण हैं। हमारी पुत्री अंजना के लिए योग्य वर की सलाह दीजिए। जी महाराज, राजन, इस सुंदरी के लिए राक्षस वंशीय राजा रावण उचित रहेगा। रावण नहीं नहीं महाराज, रावण की उम्र तो बहुत अधिक है। क्यों ना सती अंजना का विवाह उनके पुत्र इंद्रजीत या मेघनाथ से कराया जाए। हे राजन, राक्षसवंशी बहुत अभिमानी होते हैं। आपकी पुत्री के लिए महाराजा प्रहलाद के पुत्र पवन ही श्रेष्ठ होंगे। हाँ मंत्री, आप ठीक कह रहे हैं। राजा प्रहलाद वो हमारा परम मित्र है। हम उसके लिए अपनी पुत्री के विवाह का संदेशा तुरंत भेजना चाहते हैं। लेकिन इस शुभ कार्य को करने के पहले मैं कैलाश पर्वत के जिन चैत्यारियों की वंदना करना चाहता हूँ। क्यों महारानी, ये कैसा रहेगा? महाराज, आपका विचार तो अति उत्तम है। अष्टांगा पर्व में कैलाश पर्वत की यात्रा, आहा, क्या अति उत्तम श्रेष्ठ बात बोली है। अहो भाग्य मेरा कैसा भाग्य जगा। अहो महाराज की जय हो। आइए महारानी, विराजिए। राजन शोभन थे उत्तिष्ठत। और इस प्रकार से वह महारानी और महाराज बैठ गए। अब देखते हैं क्या होगा आगे। सभा को महारानी, आजकल आप बहुत चिंतित दिख रही हैं। आप अगर इस तरह चिंतित रहेंगी तो मैं अपने राज्य का कारभार किस तरह संभाल पाऊंगा। इस चिंता का कोई कारण तो होगा जो आप मुझे अवगत करावें। हाँ महाराज, मुझे बहुत चिंता लग रही है। सभी राजकुमारों की शादियां हो चुकी हैं, लेकिन मेरा भवनज्य अभी तक कुंवारा है। महाराज, मैं क्या बताऊं, मेरे पवनज्य को कोई पुत्री पसंद ही नहीं आती है। जहाँ जहाँ की राजकुमारियों की बात होती है वो मना कर देता है। देखिए ना महाराज, नगर की रानी
ये राजकुमारी की फोटो कितनी सुंदर है। अरे महाराज, ये भी देखिए, ये उज्जैन नगर की महारानी की राजकुमारी की फोटो है, लेकिन अपना पुत्र कैसा है, हर जगह की इतनी सुंदर सुंदर राजकुमारियों को मना कर देता है। अरे महारानी, इतनी सी चिंता आपको सताने लगी, यह चिंता तो मुझे भी है। यह कोई छोटी सी चिंता है, इसे तो मैं क्षण भर में दूर करूंगा, पर आप चिंतित न हो। इस चिंतित होने के कारण मैं अव्यवस्थित हो जाऊंगा, जिससे मैं अपने कार्यकाल को ढंग से नहीं दे पाऊंगा। आप चिंता न करें महारानी। महाराज, मेरा मन तो हो रहा है कि अष्टांग का पर्व चालू हो चुके हैं, क्यों ना हम आप कैलाश पर्वत की यात्रा पर चले, जिससे कि भगवान आदिनाथ के मंदिर में विराज करके और हमारी यह मनोकामना पूरी हो जाए और मेरे पवनज्जय की शादी हो जाए। यह विचार तो अति उत्तम है महारानी, इस विचार के लिए मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। ठीक है महाराज। ठीक है महारानी। पुण्य सितारा जब ये मिलता, भाव ऐसा बन जाता। पुण्य सितारा जब ये खिलता, ऐसा भाव है। कैलासी कैलासी बाबा, देखो कैलासी कैलासी बाबा जरा झूठ के धारी। कैलासी बाबा जरा झूठ के धारी। हसी मसी कृषि विद्या वाणिज्य के तुम अधिकारी, वाणिज्य के तुम अधिकारी। मोक्षपुरी ये यहाँ से पाए, निर्वाणों को नमन वंदना होती पूरी, हो जाएगी मनसा पूरी। तीर्थ वंदना होती पूरी, हो जाएगी मनसा पूरी। देखो देखो दोनों मिलते, देखो देखो दोनों मिलते। प्रहलाद और वह राजन महेंद्र का मिलन देखेंगे आप आगे। हे मित्र, आप कैसे हैं? मित्र, सब कुशल मंगल है, बस एक चिंता दिन रात रहती है। मेरी पुत्री अंजना अब बड़ी हो गई है, उसके विवाह की चिंता दिन रात रही जाती है मित्र। अरे मित्र, मेरा पुत्र पवन भी अब बड़ा हो चुका है, उसके लिए कई राज्यों से कई कन्याओं का प्रस्ताव आया, पर मेरे लिए एक सुशील गुणवान सुयोग कन्या का अभी तक मैं चयन नहीं कर पाया। अरे मित्र, हमारे मंत्रीगणों ने आपके पुत्र पवनंजय का हमको सुझाव दिया था। यदि आपकी इच्छा हो, हमारा निवेदन आप यदि स्वीकार करें, तो हम अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र पवनंजय से करना चाहते हैं मित्र। यह सुनकर मुझे पुलकित हो गया मन प्रहलाद का, और दोनों गले मिल जाते हैं। मानो समधी भेंट हुई हो, क्या सुनिए। मानो समधी भेंट हुई हो मित्रों से मित्र की। मानो समधी भेंट हुई हो मित्र से मित्र की। आंखों से आंखें मिलती, चित्तर से चित्तर की। एक दूजे का हृदय मिलने, एक दूजे का हृदय मिलने महामिलन कहलाएगा। कैलाशी पर्वत के ऊपर, कैलाशी पर्वत के ऊपर महामिलन कहलाएगा, महामिलन कहलाएगा। सुनो 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 एक कहानी अंजन की। क्यों महाराज, महेंद्रपुर की राजा अपनी पुत्री की फोटो तो लाए होंगे, उनसे उनका चित्र ले लिया जाए। हाँ मित्र, यह मेरी पुत्री अंजना का चित्र है। बहुत बढ़िया।
फोटो नहीं चला करती थी उस समय में, हाथों से बना हुआ चित्र चला करता था। अरे ये चित्र तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। हमको तो लगता कि इसे तो प्रभुनजय जरूर पसंद कर लेगा। ठीक है महाराज, ये सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपने मेरे पवन के लिए अपनी पुत्री का चयन किया। ठीक है मित्र, मुझे भी बहुत खुशी हुई। अब यह अपनी मित्रता रिश्तेदारी में बदल गई। क्या बात है, आओ समधी समधी से मिल जाते हैं, समधन समधन से मिल जाते हैं। आज से आप मेरी समझन हुई। आप कभी मत समझना कि ये आपकी बेटी है, ये मेरी भी बेटी बन एक के काम करो, कोपरा ले आओ, पायल बिछिया भी ले आओ। महाराज जल्दी से सुगंध निकलवाइए, जिससे हमारी पुत्र की जल्दी से जल्दी शादी हो सके। मैं तुरंत ही वरिष्ठ ज्योतियों से जल्द 3 दिन के अंदर, 3 मिनट के अंदर लगन स्वीकार करने के लिए ज्योतिष पंडित जी को बुलवाने का प्रयास करता हूँ। अरे महाराज, अभी अपने अष्टांगा पर्व में वह पंडित जी, अभिषेक पंडित जी पधारे हैं। आप उनसे जल्दी ही लगन निकलवा लीजिए। जी महारानी। बोली सुना गोगी घर कोठी तुम्हारा दूना महाराज की जय हो। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम पंडित जी। कल्याण हो देवियों, आप सभी का कल्याण हो। पंडित जी, हमारे पुत्र और राजा महेंद्रपुर के राजा की पुत्री के आप लग्न निकाल दीजिए, जिससे जल्दी से जल्दी हमारे पुत्र उनकी पुत्री का विवाह हो सके। सर्वोचित कथन है देवी आपका। ये तो जन्म जन्मांतरों का संबंध है, जो संबंध उदय में आया है। बताइए, अंजना की पत्रिका बताइएगा, और हमारे पंडित जी के लिए तुमने जय की पत्रिका दीजिएगा। हम देखें तो आखिर इनका भाग्य है क्या। अहो, जन्म स्थान पर गुरु, लग्न स्थान पर गुरु आया है पंडित जी, केंद्र भाव पर है। उच्च ग्रह है। हाँ, उच्च ग्रह होने के कारण यह पत्रिका समांतर मिल रही है। मिल रही है। उत्कृष्ट लग्न है। यह संबंध शीघ्र ही होना चाहिए। पंडित जी, एक बात समझ में नहीं आ रही। आइए पंडित जी इधर। इसमें लगता है राहु और शनि चतुर्थ स्थान पर बैठ गया है। कहीं ऐसा ना हो कि इनका वियोग हो जाए, लेकिन ये बात इनको नहीं बताया। अच्छा जी। हाँ, ठीक है ना पंडित जी। फोटो अच्छी कीजिए ना। पूजा करा देते हैं पंडित जी। नहीं, ग्रह की पूजा करा दीजिए, देखिए दूर हो जाएगी। पंडित जी, जैन शासन में, जिन धर्म शासन में जो तीर्थंकरों की पूजा किया करता है, उनके लिए किसी और ग्रह की पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती है। वह अपने आप में परिपूर्ण हुआ करती है। इसलिए आगम में, आज के परिवेश में जो 7 दिवस हैं, उन दिवसों में अन्यत्र कहीं आपको ना भटकना पड़े, इसलिए श्री मुंसबनाथ भगवान की, श्री नेमिनाथ भगवान की, श्री पारसनाथ भगवान की पूजन करने का विधान आज जैन साधु संतों ने आप सबको समावेश किया है। और मैं चाहता हूँ पंडित जी और राजन, आप दोनों पहले से मित्र ही हैं। ये संबंध प्रगाढ़ हो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। आप 3 दिन के अंदर, जो अगला मुहूर्त गुरुवार को तिथि अष्टमी होगी, सिद्ध योग होगा, स्वाति नक्षत्र की वह पावन वेला होगी, उस नक्षत्र में आप अपने पुत्र और पुत्रियों का विवाह संस्थापित करें और संपन्न करें। कार्तिक शुक्ल अमावस्याम तिथौ
द्वादशी को आप यह विवाह संबंध करें, सर्वोत्कृष्ट होगा। कल्याण भवतु। कल्याण हो सभी का। और आप बन जाएगा, महावीर बन जाएगा। माता को मेरा राम का रक्षक, राम का रक्षक, खुश रहो, रावण भक्षक। खुश रहो बेटा। देखो, महेंद्रपुर के राजा महेंद्र की पुत्री अंजना को आप देखो, ये तो आपको पसंद आएगी। यह रूप तो अत्यधिक सुंदर है, मगर मैं अपनी माँ से क्या कहूँ? हे माँ, जैसी आपकी इच्छा। चलो भाई, मेरे पुत्र को कोई तो पुत्री पसंद आई है। देखो ये कितनी सुंदर है। झूम गई मैं महारानी, नृत्य करने लगी। अहो मेरे पुत्र के लिए यह कन्या। खुश रहो बेटा, खुश रहो। कम से कम अब मेरी मनोकामना पूरी हुई। घर में बहू आएगी, नाती पोती घर में खेलेंगे। हे गृहस्थ, जब से मैंने इस रूप सुंदरी के चित्र को देखा है, तब से मेरे नैन उसको देखने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। मित्र, मैं इस देवी स्वरूप कन्या के साक्षात दर्शन करना चाहता हूँ। मित्र, कोई ऐसा उपाय करो ताकि मैं अपनी इस सुंदर अर्धांगिनी से दर्शन कर सकूं। हे मित्र, तुम यह क्या कह रहे हो? विवाह के 3 दिन शेष रह गए हैं मित्र, और आप राजकुमारी से मिलना चाहते हैं? ऐसा संभव नहीं है मित्र, संभव नहीं है। मित्र, असंभव को समझो करना ही तो बड़ा कार्य है। मित्र, अनुचित जो हो वो करो, लेकिन मेरी अर्धांगिनी, मेरी होने वाली अर्धांगिनी के मुझे दर्श करा दो मित्र। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सांसें यहीं थम जाएं और मैं सुंदरी को साक्षात देख भी ना पाऊं मित्र, साक्षात देख भी ना पाऊं। ठीक है मित्र, जैसा कहते हो अभी हम महेंद्रपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। चलिए मित्र। मित्र क्या सलाह देते हैं तब तक। मित्र, इस रूप सौंदर्य को तुम देख रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात स्वर्ग से कोई अप्सरा प्रकट हो गई है। जैसा मैंने चित्र में देखा था, यह तो उससे कहीं ज्यादा सुंदर है मित्र, कहीं ज्यादा सुंदर है। हे सखी अंजना, चुप हे सखी अंजना, तुझे पवन जैसा इतना सुंदर और योग्य वर प्राप्त हुआ है। जैसे राम को सीता प्राप्त हुई थी, उसी तरह तुझे पवन प्राप्त हुए हैं। तू कुछ दिनों बाद ससुराल जाकर हम सखियों को भूल मत जाना। ये सखी अंजना, तुम्हें पवन इतने अच्छे लगे? मुझे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनसे अच्छा
इस प्रकार से वह मेहंदी की रस्म पूर्ण हो गई। हल्दी लोकेश बन्नों के पवनज जय के मन में टीस रह जाती है। सखियों के मन में जो सुना उसने, उसके मन में विचार आया कि मैं विवाह करूं या ना करूं, लेकिन माता पिता सारे संसार में शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। अरे ऐसा लगता है सारे संसार में शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। तेरे बारे पे आई बना, बारात तेरे आए पे आई बना, अरे खुदिया गीत सुनाओ सब मंगल में ये गाओ, खुशियों की गीत सुनाओ सब मंगल में ये गाओ, और लेके सारी सौगात तेरे द्वारे पे आई बना, बारात तेरे द्वारे पे आई बना। और द्वार 4 में तिलक हुआ दूल्हे का, घोड़े से उसकी सासू माँ ने शिंगली पकड़ी और बरमाला के मंडप तक ले गए। कोई बुआ, फूफा, मौसा जी, न जाने कितने कितने संबंधी गण आए और दूल्हे का तिलक करने लगे। तारे है बाराती चांदनी है ये हाथों मेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, हाथों मेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम दिया और बाती, जीवन साथी हम दिया और बाती हो। सारे बाराती चांदनी है ये बारात, हाथों मेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ। और महाराजाओं पवनज जय के लिए किसी ने रत्न मुद्रिका दी, किसी ने पन्ना। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं इनका रिश्ता पुराना पन्ना से हो? परेशान तो बोल दो। हाँ, हो सकता है, बोल दो। सही बोल रही। चलो महारानी हृदय बेगल, जल्दी ही अपनी पुत्री अंजना को स्टेज पर लाया जाए। कोई बात नहीं, उस समय अंग्रेजी भी चलती थी। हे महारानी हृदय बेगल, कृपया करके अपनी पुत्री को मंडप की ओर लाया जाए। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की, सीपों में मोती सी, मंदिर में ज्योति सी, खुशबू बसी है इनकी हर सांसों में, रहने वाली महलों की, रहने वाली महलों की, रहने वाली महलों की। के आए बहार, जाने से जिसके जाए बहार, मस्तानी है तेरी महारानी, महारानी है देखो रानी, आने से उनके आए बहार, जाने से जिनके जाए बहार, मस्तानी है तेरी राजकुमारी, अभी की दुलारी है तेरी राजकुमारी। अहो, पवनज जय बार बार उस अंजना के अंजनों में देख रहे, वह नीले नीले अंजन, वह खंजन से नयन। अहो भाग, ये श्रृंगार रस का वर्णन है देवियों, तुम क्या समझो पवनज जय की पीड़ा को? वह पीड़ा
उसके मन में ही चल रही थी। वह सोच रहा था वरमाला डालूं या ना डालूं, क्योंकि वह टीस उसके मन में थी। ओ तुझे जी भर के मेरे मुझे हक है, तुझे जी भर के मेरे मुझे हक है, मैं तेरी मांग सजाऊं मुझे हक है। कमला जय जितनी महारानी नहीं शर्मा रही उतने पवन जैसे मुझे लगता है कि ये विवाह जैसे पवन जय का, अरे दोनों का ही तो है विवाह, किसी एक अकेले का कैसे होता। सत्य कहा। अब देखते हैं कन्या पहले वर्ण करती है या पवनज्य वर्ण करते हैं। वरमाला दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो सारा जग बेगाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। और कन्या बैठ जाते हैं, वहीं महारानी हृदय का आवेग नहीं रुकता और आशीर्वाद देने लगती हैं अपनी पुत्री के लिए। पवनजय सामने देखो, फोटोग्राफर सामने है। बाबुल की दुआ अभी रुक तो जाओ, फोटो सेशन हो जाने दो। हाँ अच्छा, इस प्रकार से पंडित जी भी आए और 7 वचनों के माध्यम से, सप्तपदी पूजन के माध्यम से दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार करवाया। तब सखी बसंतमाला अद्भुत थी, वह बसंतमाला का हृदय विदारित होने ससुराल इतना प्यार से तुझे पाला मेरा फूलों की तरह। और प्रकार से विदाई हो जाती है। बचपन में झुलाया है। महाराज की जय हो। अहो द्वारपाल, क्या बात है? महाराज, राजा वरुण ने लंका पर चढ़ाई कर दी है, तो महाराज रावण ने आपको सहायता के लिए बुलाया है। ठीक है महाराज, रावण से कहना कि हम शीघ्र अपनी तीक्ष्ण सेना लेकर वहां पहुंचने का प्रयास करते हैं। कैसी आज्ञा आपकी? तभी ये देखो राजमहल में उत्तर उनका आता, पवन जय को दिए आज्ञा रावण है ले जाता। क्रौंच पक्ष फिर करे ये कीड़ा, चकवा चकवी करे ये कीड़ा, बीच सरोवर बीच में। द्वारपाल दरबार में आए जाए। कहे महाराज, अदृश्य द्वारपाल आपके समक्ष है, बताइएगा क्या आज्ञा है? द्वारपाल, हमारे पुत्र पवनंजय को राज दरबार में ले आया जाए। तो आगे महाराज, मैं अभी गया, मैं अभी लेकर के आता हूँ। और चला गया। तभी पवनंजय राज दरबार में आती है और क्या आज्ञा मिलती है पिता की आप देखेंगे। उधर अंजना अपने कक्ष में है
लेकिन आदेश होता है पवन कुमार के लिए। क्या होगा आगे? राज की जय हो। कहिए पिताजी, आपने मुझे किस लिए बुलाया है? बेटा, हमें रावण द्वारा यह प्रस्ताव भेजा गया है कि राजा वरुण ने रावण के ऊपर आक्रमण कर दिया। सहायता हमें उनकी सहायता के लिए जाना होगा, अतः आप राज्य का कारभार संभालें। हे पिता, यह आप क्या कह रहे हैं? मेरे होते हुए आप रावण की सहायता हेतु जाएंगे? यह आपको शोभा नहीं देता पिताजी। मैं आपका पुत्र पवन लंका पर जाकर रावण के लिए जीत का संदेश लेकर आऊंगा। बेटा, अभी तो आप विवाह करके लौटे हैं, अभी आपका जाना उचित नहीं होगा। मुझे ही उनकी सहायता के लिए भेजने का प्रयास करो बेटा। पिताजी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यह सौभाग्य आप मुझे दीजिए। आप भी तो देखें, अब आपका बेटा वीर पुरुष हुआ है कि नहीं? पुत्र, मुझे तुम पर गर्व है, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं तुम्हारी इच्छा का खनन नहीं करूंगा और जाकर युद्ध में विजय होकर और रावण का पूर्ण रूप से सहयोग करके लौटो। पिताजी, आप अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। खुश रहो बेटा, खुश रहो, विजयी भवा। हे माते, मैं वरुण को युद्ध में परास्त कर लंकापति रावण की सहायता कर सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे माते। बेटा, अभी तो तुम बालक हो और अभी अभी तो तुम्हारी शादी हुई है। तुम मत जाओ बेटा, तुम अभी घर में रहो, पिताजी चले जाएंगे। नहीं माँ, नहीं। वीर पुरुष का कार्य होता है कि वह सबसे पहले अपने पिता का आज्ञा का पालन करे। मुझे जाने देना पे। ठीक है बेटा, विजयी भवा। सही भाव, दीर्घायु रस्तु और दीर्घायु का आशीर्वाद मां से। बेटा, बहू से भी अपना तिलक करवा लीजिए। स्वर्ण की थाली में देखो। हे सेनापति, शीघ्र ही युद्ध की तैयारी की जाए। हम आज ही लंका की ओर प्रस्थान करेंगे। आज्ञा महाराज। हो सती अंजना खड़ी रही वो खड़ी रही, मूर्त बन के खड़ी रही। माँ ने फिर तो राज तिलक किया था उस पुत्र का, अपने स्वामी ने देखो थाली पे। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, हट जाओ, हट जाओ। स्वामी, मैं कहाँ जाऊँ? मैं क्या करूँ? आप ही मुझे समझाएं। कम से कम मेरे मन में ये तसल्ली थी कि आप मेरे नैनों के सामने हैं, मेरे नैनों की तृषा को बुझा देते हैं। परंतु अब तो आप युद्ध के लिए जा रहे हैं, मैं किस सहारे जीऊंगी? मेरे जीने का तो कोई मकसद ही नहीं रहा। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। तो फिर मर ही जाइए रानी। चला गया वो चला गया, मुख को मोड़ के चला गया। और अंजना क्या सोचती है? मैं अपनी नवजात उस नवविवाहिता अंजना के लिए छोड़ करके आ गया। वह विचार करते ये आवाज कैसी आ रही है? ऐसा लग रहा है कोई पक्षी रो रहा है, तड़प रहा है। हाँ, यह चकवा चकवी की विलाप का कारण है महाराज। वह रात को एक दूसरे से मिल नहीं पाते, इसीलिए वह रो रहे हैं मित्र, वह रो रहे हैं। क्या कह रहे हो मित्र? एक पंछी जो बोल भी नहीं पाते, वह अपनी संगिनी के वियोग में एक रात्रि भी नहीं गुजार सकते। वहां मेरी अंजना 22 साल से मेरे वियोग को सह रही है।
कैसे जी रही होगी वो, कैसे कट रही होंगी उसके दिन, कैसे उसकी जीवन चल रहा होगा। हे बेहस्त, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। हे बेहस्त, मेरी संगिनी ने कोई पाप नहीं किया था। एक दासी के बहकावे में आकर, एक दासी की बातों में आकर मैंने अपनी अर्धांगिनी को ही छोड़ दिया। हे भगवान, मुझसे यह क्या हो गया, यह कैसा पाप हो गया भगवान, मुझसे ऐसा कैसा पाप हो गया। हे नाथ, हे नाथ, मुझे क्षमा करना। बेहस्त, मेरे ऊपर इतनी कृपा कर दो, अभी मुझे अपनी संगिनी अंजना से मिला दो। कहीं ऐसा ना हो कि उसके प्राण अंत हो जाए और मैं उसे देख ही ना पाऊं। बेहस्त, इसी रात्रि मैं अपनी अंजना को देखना चाहता हूं, उससे मिलना चाहता हूं। बेहस्त, मैं उससे मिलना चाहता हूं और अपने किए की क्षमा मांगना चाहता हूं। बेहस्त, उससे क्षमा मांगना चाहता हूं। चलो। बोध हुआ उसे पवन जय को, बोलिए कैसी कर डाली उसी रात्रि मध्य रात्रि में पवन जय फिर आते हैं, पवन जय फिर आते हैं। छिप छिप करके राजमहल की, छिप छिप करके राजमहल की अट्टाली चढ़ जाते हैं, अट्टाली चढ़ जाते हैं। सती अंजना सखी, अपनी सखी अंजना से बोलो कि मेरे मित्र पवन उनसे मिलना चाहते हैं। हे बसंतमाला, जाओ। हे सखी, लगता है तेरे दिन बदलने वाले हैं। तेरे स्वामी देख तेरे महल की ओर आ रहे हैं। क्या सखी, मेरे स्वामी आ रहे हैं? अब तू भी मुझसे उपहार करने लगी। पुलकित समझते हुई अंजना हो, पुलकित समझते हुई अंजना, हृदय भी आवेगा गा, पुनर्मिलन फिर होगा स्वामी, पुनर्मिलन फिर होगा स्वामी, हृदय उस आवेगा गा। सखी, तू मेरा मजाक मत बना। मुझे पता है मेरे प्राणनाथ अभी लंका पर युद्ध के लिए गए हैं, अभी तो उनके आने में विलंब है। मेरा इस तरह उपहार क्या कर। अरे सखी, मैं क्यों तेरा मजाक उड़ाऊंगी, तू तो मेरी सखी है ना। फिर भी सखी। वह मजाक नहीं उड़ा रही है अंजना। अरे स्वामी, आप यहाँ इतनी मध्य रात्रि में, आप यहाँ किस तरह आए? आप तो युद्ध के लिए गए हुए थे। हे राजा, हे रानी, मैं अपनी गलती का पछतावा करने यहाँ पर आया हूँ, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित लेने आया हूँ। हे अंजना, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, मैं चाहता हूँ मुझे क्षमा करो। स्वामी, मेरा सिर्फ मुझे इतना बस बता दें कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो मुझे आपसे ये 22 वर्षों का वियोग सहना पड़ा। आप नहीं जानते कि मेरा एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक वर्ष की तरह निकला है। परंतु स्वामी, अब जो हुआ सो हुआ। आज आप मुझे मिल गए, मुझे सारे जहां की खुशियां मिल गई। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कल्याण हो तुम्हारा देवी। नहीं रानी, आपकी जगह मेरे चरणों पर नहीं है। व्यर्थ की बातों को छोड़ें और नई जिंदगी की नई शुरुआत करें। भोर भई और भोर भई। चलो मित्र, चलते हैं, अब सुबह हो गई है मित्र, चलते हैं। हाँ मित्र, हमें सीध के चलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमें देख ले। लेकिन अंजना क्या कहती है? वह अपनी एक। हे अंजना, मैं लंका की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। अरे अरे स्वामी, आप आए हैं, आप अपने शुभ आगमन का समाचार अपने माता पिता को तो सुनाते जाएंगे। नहीं नहीं अंजना,
मैं रात्रि के पहर आया। अगर यह बात उनको पता चलेगी तो बड़ी दुखी होंगे। मैं शीघ्र ही आ जाऊंगा, और अगर मैं नहीं आ पाया तो मैं तो स्वामी, आपके आने का यदि भविष्य में कुछ ऐसी बात हो जाती है तो कृपया आप मुझे निशानी के तौर पर कुछ ऐसी वस्तु प्रदान करते जाइए जिससे मैं आपके आगमन का समाचार आपके माता पिता को बता सकूं। सही कहा आपने रानी, यह अंगूठी आप अपने पास रख लें। ये बुद्धि अगर कभी परेशानी आती है तो यह अंगूठी आपकी सहायता करेगी। ठीक है स्वामी, अब आप युद्ध में जाइए और विजयी होकर लौटिए, यही मेरी कामना है। चले गए वो चले गए, डंका हूँ वो चले गए, डंका बजाने चले गए। मैंने अपनी अंजना को बहुत दिनों से नहीं देखा। जब से मेरा पुत्र रणभूमि पर गया है तब से मैंने अंजना को नहीं देखा। चलो चल के अपनी अंजना को देखें कि वो किस हालत में है। चली चली वो चली चली, अंजन को फिर देखा चली। चली चली वो चली चली, अंजन को वो देखा चली। आप यहाँ अरे ओ ये क्या है अंजना? तू किसका पाप अपने पेट में पाल रही है? बता अंजना, तू बता, तूने किसका पेट में पाप पाला है? नहीं माता जी, ऐसा ना करें, ये अनकरण बातें ना करें, ये किसी का पाप नहीं है। आपके पुत्र पवनचंद्र जब युद्ध में गए हुए थे तो एक मध्यरात्रि यहाँ आए थे और मैंने उनसे बोला भी था कि आप उनके अपने आने का समाचार अपने माता पिता को बताते अरे जाइए। झूठी अंजना, नहीं मानू तेरी। मेरा पुत्र तुम्हारे पास? जी माता श्री। अरे तूने किसके मुंह काला किया? ये कलंकित कर दिया मेरे कुल को। ऐसा ना कहे, मैंने कोई भी काम ऐसा गलत नहीं किया जिससे हमारे कुल की मर्यादा भंग हो। अरे! आपको विश्वास ना हो तो आप मेरी सखी से पूछ लीजिए। सखी, तुम दोनों की जरूर कोई सामंजस्य होगी कि वो भी तुम्हारे ही जैसी बोलेगी। नहीं माता जी, ऐसा कुछ नहीं है। अंजना की पवन जरूर आए थे उनसे मिलने। अरे जैसी सखी वैसी ही ये रंजना, दोनों ने मिलकर के ऐसे नाटक रच लिया। नहीं अरे माता अंजना, नहीं नहीं माता श्री, ऐसा ना कहे, मैंने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है। अंजना, मुझे मेरी नजरों से तू दूर हो जा। मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए जो कि मेरे घर को कलंकित करे और मेरे कुल को कलंकित करे। अंजना हट जा मेरी नजरों से। देश निकाला दे डाला उस पावन पावन गीता को, देश निकाला दे डाला उस पावन पावन गीता को। दासी, जाकर के शांति को बुलाओ और इस अंजना को इस नगर से बाहर कर दो। माता श्री, सिर्फ मेरा इतना कहा मान लीजिए, उनके आने तक मुझे यहाँ रहने की इजाजत दे दीजिए। पर जब वो आएंगे आप अपनी तसल्ली कर लीजिएगा। मुझे चाहे देश निकाला दे या प्राण दंड दे, मुझे स्वीकार होगा, लेकिन उनके आने तक अपनी तसल्ली कर लीजिए माता श्री। अरे अंजना, मेरा पुत्र तुझे देख करके और वैसे ही दुखी हो जाएगा कि माँ तुमने अभी तक इसको क्यों रखा। अंजना, तुम मेरी नजरों से दूर हो जा, चली जा, मेरी नजरों से दूर हो जा अंजना। नहीं नहीं माता श्री, ऐसा ना करें, मुझे उनके आने तक यहाँ रहना। अरे अंजना, साथी ठीक रहो। ओ कर्मी उदय जब आता है, खाकर आती है माता पिता के चरणन में वो, माता पिता के चरणन में वो सादर शीश
झुकाती है, देखो प्यारी सती अंजन। बसंत माला भी आती है, बसंत माला भी आती है, सखी को देखो संग में आई। माता पिता को शीश झुका के, माता पिता को शीश झुका के अपनी बातें हैं प्रगटाई, ऐसी प्यारी सती अंजन है। प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री। अंजना तू यहाँ कैसे? तेरे माताश्री, मुझ निर्दोष पर दोष लगाकर मुझे नगर से निकाल दिया गया है, लेकिन मैं जानती हूँ मैंने अपने मन मंदिर में जिन धर्म को अंगीकार किया है और मुझे इतना संस्कार दिया गया था कि मैं कभी अपने कुल की मर्यादा को भंग नहीं कर सकती थी, परंतु मेरे कुछ कर्मों के आने से मुझे कलंक लगाकर घर से निकाल दिया गया है। तेरा रघुवंश में कितना नाम रोशन किया है, मुझे राजा प्रहलाद ने पहले पत्र में लिखकर विवरण कर दिया है। तू जा यहाँ से, मैं तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहती हूँ। नहीं माताश्री नहीं, ऐसा ना कहें। तू जा। पिताश्री, आप तो यहाँ के राजा हैं, क्या मुझे आप अपनी प्रजा के रूप में भी स्वीकार नहीं कर सकते? कुकर्म करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? दूर हो जा मेरी नजरों से। कुल कलंकनी, मेरे राज्य में चोरों को तो जगह मिल सकती है, लेकिन तुम जैसी कलंकनी को जगह नहीं मिल सकती। सभी सभाजन और सभी प्रजाजन इस बात को ध्यान से सुन ले। इस कुल कलंकनी को कोई भी अपने स्थान जगह घर में जगह नहीं देगा, और जो भी स्वयं के उसे आज कैसी शंका। मैं क्या करूं? आज मेरे इन कर्मों का फल है जो मुझे इस तरह से कलंक लगाकर देश से निकाला दे दिया गया है। अब मैं क्या करूं सखी? मैं कहाँ जाऊं? संयम के उस गर्भ पर आप सभी सहयोग। अब अपने जीने का कोई भी मकसद ना रहा। मैं कहाँ जाऊं? मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ ना आ रहा। मैं इस कठिन समय में किस तरह अपने मन को शांत करूं? सखी, मुझे तो अब लग रहा है कि मैं मृत्यु को ही स्वीकार कर लूं। नाना सखी, ऐसा ना बोल, धैर्य रख तू, धैर्य रख। अरे सखी, लगता है वहाँ कोई मुनिराज बैठे हुए वह हैं। देखती है कि उस जंगल में, बियाबान जंगल में एक मुनिराज तपस्या कर रहे होते हैं। तब जाकर के वह मुनिराज के चरणों में नमोस्तु करती है। हे स्वामी जी, नमोस्तु। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु, नमोस्तु। तब मुनिराज देख करके क्या बताते हैं, सुने ध्यान से। हे मुनिराज, मैं अंजना हूँ। मुझ पर मेरे परिवार वालों ने कलंक लगाकर घर से निकाल दिया है। ये मेरे किस कर्मों का फल था जो मुझे आज इस तरह से जीवन यापन करना पड़ रहा है? हे गुरुदेव, कृपया मुझे बताएं और मेरी शंका का समाधान करें। हे बेटी, तू पूर्व भाव में पटरानी थी, परंतु जैन धर्म की विरोधी थी। तूने वीतरागी रथ को रुकवाने का पुरुषार्थ किया था। 22 मिनट तक तूने जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को उठाकर छिपवाया था। उसका फल 22 वर्ष तक पति का वियोग, रथ को रुकवाने का, परंतु बेटी तेरे गर्भ में चरम शरीर बलवान पुत्र होगा। पुनः पति से तेरा मिलन होगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु, नमोस्तु। दोष को वो जान। लगता है वहाँ पर कोई गुफा दिख रही है। चलो, अब हम इसी गुफा में रहेंगे और यहीं अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे और शायद मेरे कर्मों का निराकरण हो जाए। तो उसके आगे क्या होगा अब देखते हैं। हाँ सखी, तुम ठीक कहती हो। अब हम इसी गुफा के अंदर अपना निवास बनाएंगे और यहाँ के फल फूलों को खाकर अपना जीवन का निर्वाह करेंगे। चलो सखी, चलो। ठीक है सखी, चलते हैं। बालक पुष्ट हो गया, चर्म शरीरी
वह बालक अटखेलियां करने लगा, जन्म से ही टोपा लगा के आया। कोई बात नहीं, ये जन्म शरीर था, कुछ भी हो सकता है। और समय बीतता गया। तभी क्या होता है, हनुद्वीप जो एक द्वीप था, उस द्वीप के राजा प्रतिशूर्य जो सती अंजना की, वह उनका एक विमान आया। अरे अरे, ये मेरा विमान यहाँ पर कैसे रुक गया? निश्चित ही कोई दैवीय शक्ति है या किसी शक्ति का चमत्कार है जो जिस दैवीय शक्ति ने मेरे इस विमान को रोक दिया है। अभी मुझे पता लगाना होगा कि आखिर ये मेरा विमान रुका क्यों है। मैं जाकर के नीचे देखता हूँ कि आखिर मेरे विमान के रुकने का कारण क्या है। ऊपर से फिर आंखों देखा, लाल लाल वह लाल वहाँ पर, लाल लाल वह लाल वहाँ पर हो गए माला माल, हो गए माला माल। अरे 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 मामा श्री, आप यहाँ? अंजना, तुम यहाँ इस निर्जन वन में अकेली इस हाल में क्या कर रही हो? मामा श्री, अब आपसे क्या बताऊं, ये मेरे कुछ कर्मों का ही फल है जो आज मुझे इस तरह की वेदना को सहना पड़ रहा है। कि चांद चेहरे की सारी चमक उड़ गई और कैसी आंखों पर सुर्खी छाई अंजना। मामा पूछे खड़ा आपके सामने, क्या सबब है उदासी बताइए। अपने गम का अलम का ससो पंच का सारा किस्सा हमें भी सुनाओ अंजना। ऐसा सदमा जिगर कौन भारी पड़ा, सोना मुझसे छिपाओ बताओ अंजना। हे अंजना, ये तुम्हारी हालत कैसी हो गई है? क्या किसी ने तुम्हारे ऊपर कुदृष्टि डालने का साहस किया है? यदि किसी ने तुम्हारे ऊपर कुदृष्टि डालने का साहस किया हो तो बता दो, उसकी आंखें फोड़ दूंगा, उसकी गर्दन को तलवार से अलग कर दूंगा। मुझ पर किसी ने भी कुदृष्टि नहीं डाली, हे कुदृष्टि तो डाली है मेरे कर्मों ने मुझ पर, जो मैं आज यहाँ पर इस निर्जन वन में भटक रही हूँ। और पता नहीं और कितने दिन मुझे इस निर्जन वन में भटकना पड़ेगा। मैंने ऐसे कितने कर्म किए हैं जो मुझे आज ये असहनीय वेदना को सहना पड़ रहा है। हे मामा श्री, परंतु आपसे एक निवेदन है, कृपया मुझसे इस विषय में ज्यादा ही बातें ना करें। हे अंजना बेटी, मैं तुमको एक वचन देता हूँ कि तुम्हारे पिछले जीवन के बारे में मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे देश की ओर चलो। वहां पर तुम और तुम्हारा, ये कौन है बेटा? मामा श्री, ये मेरा पुत्र हनुमान है। अच्छा, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने पुत्र के साथ मेरे देश की ओर प्रस्थान करो, मेरे साथ चलो। वहाँ पर तुम और तुम्हारे पुत्र दोनों सूर्य आए, बालक लेकर चले विमान, बालक लेकर चले विमान, ऊपर बोले जाए, ऊपर बोले जाए। कभी ये देखो एक घटना, और बालक गिर गया, गिर गया अंजना, अंजना, ये देखो तुम्हारा बालक कितना पराक्रमी है, कितना तेजस्वी है। इसको मैं देख रहा हूँ कि ये शिला के
ऊपर गिर गया, लेकिन अभी इसको, इसके चेहरे पर, इसके बदन पर कोई खिराश तक नहीं आई और इस तिला के उठा लिया, फिर उठा लिया, बालक को फिर उठा लिया। टुकड़े टुकड़े चट्टानों के, टुकड़े टुकड़े चट्टानों के बालक को फिर उठा लिया। देखो अंजन तेरा, देखो बेटा कितना प्यारा है, महाबली पराक्रमी जन्म सदा। हे अंजना, तुम्हारा यह पुत्र निश्चित ही बड़ा पराक्रमी और चरम शरीरी होगा। इसके शौर्य को देख करके तो ऐसा लगता है कि निश्चित ही यह बड़ा पराक्रमी बालक है। इसको लेकर के महल की ओर चलते हैं। वज्र के जैसा शरीर है जिसका, हो वज्र के जैसा शरीर है जिसका, इसका नाम मैं क्या रखूं? आज से इसका नाम वज्रांग बली होगा। जिसके शरीर का अंग वज्र की भांति हो, तो आज से दोनों मिला करके अर्घ समर्पित होंगे, इसलिए पूरी तैयारी के साथ आना। माता पिता के चरणों में पवन का प्रणाम स्वीकार हो। अरे बेटा, तुम विजयी हो कि आ गए हो? ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ माता, आपका पुत्र विजय होकर आया है। तुम्हारी यात्रा बेटा किस तरह रही? बहुत ही अच्छी यात्रा रही। माता, अंजना दिखाई नहीं दे रही है। अंजना बेटा, उसका तो नाम ही मत लो। उसने तो अपने स्कूल को कलंकित ही कर दिया है। माता जी, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ बेटा, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सच ही कह रही हूँ। आपके जाने के बाद उस बेटी के, उसकी अंजना के गर्भ में जाने कैसा पाप कर। बस माता जी, बस। ये आपने क्या कर दिया माता जी? ये आपने क्या कर दिया? जिस गर्भ की आप बात कर रही थी, उस गर्भ में आपके पुत्र का पुत्र था माता। बेटा, ये मुझसे क्या हो गया? अरे बेटा, मैं अपनी बहू को समझ भी ना पाई। वो मेरे सामने बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन अंजना, कहाँ हो तुम? अंजना, अंजना कहाँ हो तुम? मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया? क्या किसने मेरी अंजना को देखा? उस पवनजय ने पत्थरों से पूछा, कलियों से पूछा, बागानों से पूछा, वृक्ष से पूछा, उड़ते हुए उस हंस ने पूछा, न जाने कहाँ कहाँ नहीं पूछा। अब हे फूल, तूने मेरी अंजना को देखा क्या? तुमने मेरी अंजना को देखा क्या? हे पत्थर, तूने मेरी अंजना को देखा क्या? कहाँ गई मेरी अंजना? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी जानवर का शिकार हो गई हो, उसका भोजन बन गई हो? वह गर्भ अवस्था में थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि गर्भ गिर गया? क्या हो गया? क्या हो गया मेरे साथ? मेरी किस पापों की सजा उस अंजना को मिल रही है? कैसे जी रही होगी वो? कैसे गुजार रही होगी जंगल में अपने दिन? से वह वियोग पूर्ण होता है और तब अगला दृश्य में मामा प्रति। आज से मेरे पुत्र की तुम ही माता हो, तुम्हें उसकी रक्षा करना। मैंने सुना है कि मेरे पवन मेरे वियोग में विह्वल हुए जा रहे हैं और मुझे ढूंढने के लिए निकले हैं। लेकिन ये बताओ, मेरे पति वन वन भटक रहे हैं और मैं यहाँ महलों में राज करूं? नहीं नहीं सखी, ऐसा मत बोलो। तुम्हारे स्वामी जरूर तुमसे मिलने आएंगे। हे बेटी अंजना, तुम यहाँ पर बिल्कुल बहुत आराम से अपना जीवन व्यतीत करो। तुम्हारे पति पवन जहाँ भी थल में, जल में, नभ में, आकाश में, पाताल में जहाँ भी होंगे, मैं उनको अवश्य ढूंढ करके लाऊंगा। तुम और अपने बेटे को आराम से यहाँ पर जीवन व्यतीत करो। ठीक है मामा श्री, ठीक है। मामा देखो चले चले, पवन जय को ढूंढ चले, चले चले वो चले चले, प्रीति शूर जी चले चले, नभ में देखे जल में देखे,
उड़े वो उड़े उड़े देखो वो हे पवन, उड़े। हे पवन, पवन, क्या आप लोगों ने कभी कहीं पवन को भटकते देखा है? हाँ हाँ देखा है, पर्दे के पास। पवन घर चले गए। और इस प्रकार से कहाँ है मेरी अंजना? कहाँ है मेरी अंजना? किसी ने मेरी अंजना को देखा क्या? कहाँ गई मेरी अंजना? कहाँ गई? पवन, 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 आप मुझे जानती हैं क्या? मैं ही पवन हूँ, मैं ही हूँ पवन। क्या तुम पवन हो? हाँ, मैं पहला पवन हूँ। तुम वही पवन हो जिसकी प्राण प्रिय पत्नी अंजना भटक करके जंगलों में वनवास कर रही थी। हाँ हाँ, मैं वही पवन हूँ। है पवन, मैं तुम्हारे प्राण प्रिय अंजना का मामा हूँ। मामा श्री को मेरा प्रणाम हो। मुझे सीधी मेरी अंजना से मिलवा दो मामा श्री, सीधी मेरी अंजना से मिलवा दो। चलो पवन, चलते हैं। मैं तुमको प्राण प्रिय अंजना और हनुमान जी से मिलवाता हूँ आपको। और अपने पुत्र दोनों से मिलन हो जाता है। इस प्रकार से वह दृश्य संपूर्णता की ओर हो जाता है। ओम शांति। विसर्जनम भवतु।